ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेशें खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। 18वीं लोकसभा इंतखाबात के तीसरे और चौथे मरहले के लिए मुहिम अपने उरूज पर। इंतखाबात के ऐसन और पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। अनंतनाग राजौरी लोकसभा निशस्त पर चुनाव की तारीख तब्दील। अब 7 मई के बजाय 25 मई को डाले जाएंगे वोट। कामगारों का बैनुल अक़वामी दिन आज। एलजी मनोज सिन्हा ने मेहनत कश तबके की खिदमात को तस्लीम करने और सराहने की जरूरत पर दिया जोर। और वादी में कई रोज की बारिशों के बाद मौसम खुशगवार। नदी नालों में पानी की सतह में कमी। लोगों ने ली राहत की सांस। खबरें तफसील से। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे और चौथे मरहले की तारीखें नजदीक आने के साथ ही चुनाव मुहिम तेज होती जा रही है और बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर लीडर और नामजद उम्मीदवार जगह जगह पर चुनाव रैलियों और रोड शोज का इनेकाद करके राय दहनगान के सामने अपना अपना मंशूर रखकर उन्हें अपनी जानिब रागिब करने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए हुकूमत की तरफ से आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए किए गए काम को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत के दौरान मुल्क में हर एक सेक्टर ने नुमायां तरक्की हासिल की। बीजेपी के कई दीगर सीनियर लीडरों और मरकजी वज़रा ने मुख्तलिफ रियासतों में चुनाव रैलियों से खिताब किया। डोडा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से मुश्तरका तौर एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इसकी पॉलिसियों की वजह से बकौल उनके लोगों को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो मनफी सियासत करने वालों के हक में वोट न दें। इस कन्वेंशन में सीनियर कांग्रेस लीडर जीए मीर के अलावा दोनों पार्टियों के कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। इधर डीपीएपी के एहतमाम से शुपैया में एक चुनाव जलसे का इनेकाद किया गया जिसमें पार्टी के कई लीडरों ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि डीपीएपी लोगों की मुश्किलात को उजागर करने की वादाबंद है। वाज़ेह है कि तीसरे मरहले में 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में फैले 93 पार्लिमानी हलकों में 7 मई को वोट डाले जा रहे हैं। पहले वोटिंग का अमल 94 पार्लिमानी हलकों पर तय था। तहम मध्य प्रदेश की बितौर लोकसभा निशस्त में चुनाव को दूसरे मरहले से तीसरे मरहले के लिए मुंतकिल किया गया। गुजरात की सूरत हल्के में बीजेपी के उम्मीदवार को बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया, जबकि अनंतनाग पार्लिमानी हल्के में वोटिंग की तारीख तब्दील की गई। लिहाजा अब तीसरे मरहले में 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर पोलिंग होगी। नीज मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और मगरबी बंगाल की 4-4, गोवा, दादर और नगर हवेली और दमन दीव में 2-2 निशस्तों पर तीसरे मरहले के दौरान वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के साथ ही वोटिंग का अमल शुमाल मशरक की रियासतों समेत 16 रियासतों और 4 यूटीज में मुकम्मल हो जाएगा। इधर चौथे मरहले के तहत जम्मू कश्मीर की श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त समेत 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोटिंग हो रही है। 18वीं लोकसभा चुनाव के 5वें मरहले के तहत 20 मई को मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फैली 49 निशस्तों में राय दहनगान अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे। छठे मरहले के तहत 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में 57 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इनमें दिल्ली की सभी 10 सीटें और हरियाणा की सभी 10 निशस्तें शामिल हैं। इंतखाबात के 5वें और छठे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। इंतजामिया जम्मू कश्मीर में चौथे और 5वें मरहले के पार्लिमानी इंतखाबात के अहसन और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सलामती समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही है। पोलिंग मराकज पर राय दहनगान के लिए कम से कम सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि वोटरों को अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के दौरान किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चुनाव ड्यूटी पर मामूर अमले को लाजमी तरबियत से हमकिनार किया जा रहा है और दूसरी तरफ मुख्तलिफ जिलों में स्वीप के तहत बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद भी लगातार जारी है। इन प्रोग्रामों के दौरान इख्तराई अंदाज से लोगों बिलखुसूस नौजवान वोटरों में वोट की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जा रही है ताकि इस जमहूरी अमल में पहली मरतबा अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने वालों के साथ साथ बाकी वोटरों की बढ़ चढ़कर शिरकत को यकीनी बनाया जा सके।
पांचवें मरहले के तहत जम्मू कश्मीर की बारामूला पार्लिमानी निशस्त पर वोटिंग हो रही है। इस हलके के लिए आज 6 उम्मीदवारों ने अपने कागजाती नामजदगी दाखिल किए हैं और मजमूई तौर पर बारामूला हलके के लिए अब तक 10 उम्मीदवारों ने अपने कागजात दाखिल किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए चुनावी तारीख में तब्दीली करके अब 7 मई के बजाय 25 मई को इंतखाबात कराने का फैसला लिया है। ईसीआई ने इस पार्लिमानी हलके के कई उम्मीदवारों से चुनाव की तारीख में तब्दील करने की दरखास्तें मौसूल होने के बाद यह फैसला लिया है। वाज़ेह है कि इस हलके में कई दुश्वारियों के पेश नजर उम्मीदवारों को चुनाव मुहिम चलाने में काफी दुश्वारियां पेश आ रही थीं। जनूबी गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर रमेश नथालाल वाघासिया की क़यादत में एक वक्त में आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी में तिजारत और सनतकारी को तक़वियत बख्शने से जुड़े मुतादिद मामलात पर तबादले ख्याल किया। एलजी ने वक्त को यकीन दिलाया कि यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सनतों के क़याम के लिए सरमायाकारी करने वालों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया यूटी में सरमायाकारी को रागिब करने और तिजारत को आसान बनाने के लिए खातिर खा इकदाम कर रही है। इस मौके पर सनत और हिरपत महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। आज कामगारों का बैन अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इसे उर्फ आम में लेबर डे भी कहा जाता है। यह दिन सनती सेक्टर के साथ साथ दीगर अहम शोबों में कामगारों के रोल को तस्लीम करने और इस तबके के लोगों के हकूक की पासदारी करने के लिए हर साल 1 मई को मनाया जाता है। आज के दिन कामगार तबके को बाइख्तियार बनाने और उनके हकूक को उजागर करने से मुतालिक मुतादिद पहलुओं पर सैर हासिल तबादले ख्याल किया जाता है। मई डे की मुनासिबत से आज कई तकारीब का एहतमाम हुआ, जिनमें कामगार तबके को दरपेश मसाइल और हुकूक को उजागर किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लेबर डे के मौके पर जम्मू कश्मीर के तमाम कामगारों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात दी हैं। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि हमें अपने इस मेहनतकश तबके की खिदमात को तस्लीम करके उन्हें सराहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तबका समाज की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने में एक अहम रोल अदा करने के साथ साथ कौम की तामीर में भी बेमिसाल खिदमात अंजाम देते हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट महकमे में अमलाई जा रही इस्लाहात का जायजा लिया। उन्होंने ट्रैफिक निजामत में बेहतरी लाने से जुड़े अमूर के बारे में जानकारी हासिल करते हुए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम की मुअस्सर अमल आवरी पर जोर दिया। उन्होंने JKRTC के कामकाज का जायजा लेते हुए कहा कि नई बसें मुतारिफ करने से अवाम को नक्ल हमल की बेहतर सहूलियात दस्तयाब हो रही हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट नीरज कुमार ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए महकमे के कामकाज का खाका पेश किया। मीटिंग के दौरान श्रीनगर में तामीर हो रहे ट्रांसपोर्ट भवन की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की तरफ से आज KL सहगल हॉल जम्मू में मारूफ शायर अमर शहीद सर्वानंद कौल प्रेमी को खराज अकीदत अदा करने के लिए 34वें बलिदान दिवस का एहतमाम किया गया। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने सर्वानंद कौल प्रेमी के उसूलों की पासदारी करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के गुनागुन सकाफती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ देने और इसे फरोग देने के लिए फनकारों और शुरा की हुसूलियातों को उजागर किया जाना चाहिए। तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर सुरेश कुमार गुप्ता के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात ने भी खिताब किया और सर्वानंद कौल प्रेमी को खराज अकीदत पेश किया। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के एक सीनियर ऑफिसर मौसमी चक्रवर्ती ने आज आकाशवाणी न्यूज के डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाला। वो 1991 बैच की IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने पिछले 3 दहाइयों के दौरान प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन समेत इतलात और नशरियात की मुख्तलिफ मीडिया यूनिटों में कई अहम ओहदों पर काम किया। उन्होंने वसुधा गुप्ता के प्रिंसिपल DG के ओहदे से सुबकदोश होने के बाद ये ओहदा संभाला। दरियास्ता इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के एक और सीनियर ऑफिसर RK रैना कल शोबे खबर आकाशवाणी जम्मू और शोबे खबर दूरदर्शन जम्मू में ज्वाइंट डायरेक्टर के ओहदे से सुबकदोश हुए। RK रैना ने अपना करियर बैंकिंग सेक्टर से शुरू किया
تاہم بعد میں انہوں نے منڈی ہاؤس، دوردرشن نئی دلی سمیت وزارت اطلاعات و نشریات کے مختلف میڈیا یونٹوں میں کئی اہم عہدوں پر اپنے فرائض انجام دیے۔ ان کے کام کو عوامی اور سرکاری سطح پر کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ تیل کمپنیوں نے کمرشل ایل پی جی گیس سلنڈر میں فی گیس سلنڈر کی قیمت میں 19 روپے کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ مہینے سامان اور خدمات ٹیکس کی مد میں 2,10,000 کروڑ روپے وصول کیے گئے، جو اب تک کی سب سے زیادہ رقم ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ گھریلو لین دین اور درآمدات میں زبردست اضافے کے باعث سال بسال 12.4% کی نمایاں ترقی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس سال اپریل میں ہونے والی کل وصولی میں سے جی ایس ٹی 43,000 کروڑ روپے، ایس جی ایس ٹی 53,000 کروڑ روپے، آئی جی ایس ٹی 99,000 کروڑ روپے اور سیس 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ مرکز نے اپنے ملازمین کے لیے چلڈرنز ایجوکیشن الاؤنس اور ہاسٹل سبسڈی میں اضافہ کیا ہے۔ یہ اضافہ اس سال جنوری کے مہینے میں ڈیئرنس الاؤنس 50% تک پہنچنے کے بعد لیا گیا ہے۔ وزارت پرنسپل پبلک گریوینسز اینڈ ٹریننگ کے ایک حکم نامے کے مطابق الاؤنس اور سبسڈی میں 25% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران ہوئی لگاتار بارشوں کے بعد آج وادی میں موسم میں نمایاں بہتری آئی اور کئی دنوں تک موسم ابر آلود رہنے کے بعد آج دن بھر دھوپ کھلی۔ موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ہی دریائے جہلم سمیت دیگر ندی نالوں میں بھی پانی کی سطح رفتہ کم ہونے لگی، جس کی بدولت لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی کسانوں نے اپنی زرعی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع کر دی، تاہم عوامی حلقوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر سری نگر سمیت دیگر قصبہ جات میں بھی ڈرینیج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جانے چاہیے، تاکہ گلی چوراہوں پر بارشوں کے دوران پانی جمع نہ ہو سکے اور لوگوں کے عبور و مرور میں آسانی پیدا کی جا سکے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ، جو پچھلے 2 دنوں سے ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند تھی، کو آج دوبارہ ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے بحال کیا گیا۔ اگرچہ شاہراہ پر دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی، تاہم سفر کرنے والوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ شاہراہ پر سفر کرنے کے دوران انتہائی نظم و ضبط اور صبر و تحمل سے کام لیں۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں سرخیوں پر اور ایک نظر۔ 18ویں لوک سبھا انتخابات کے تیسرے اور چوتھے مرحلے کے لیے مہم اپنے عروج پر۔ انتخابات کے احسن اور پرامن انعقاد کے لیے انتظامات کو دی جا رہی ہے حتمی شکل۔ اننت ناگ راجوری لوک سبھا نشست پر چناؤ کی تاریخ تبدیل، اب 7 مئی کے بجائے 25 مئی کو ڈالے جائیں گے ووٹ۔ کامگاروں کا بین الاقوامی دن آج۔ ایل جی منوج سنہا نے محنت کش طبقے کی خدمات کو تسلیم کرنے اور سراہنے کی ضرورت پر دیا زور۔ اور وادی میں کئی روز کی بارشوں کے بعد موسم خوشگوار، ندی نالوں میں پانی کی سطح میں کمی، لوگوں نے لی راحت کی سانس۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہونا چاہتا ہے۔ پیش خدمت ہے تبصرہ۔